Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. नवीन, अक्षय, रोहित, विजय, प्रदीप, मोहन, विवेक, गोविंदा, राहुल, रामबृज, भीम, विकास, अंकुश, अभिषेक, पवन, रजनीश, शिखा, दीप्ति, वर्षा, पारुल, निधि, अंजलि, वनिका, आराधना, आकांक्षा, अभिषेक, पुष्पक, विजय, भूपेंद्र, पप्पू. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाँ जी, तो भाई आप लोगों ने 11 बजे कैंपेनिंग में साथ दिया था कि नहीं, रीट्वीट किया था कि नहीं? तो जिस जिसका ट्विटर पे अकाउंट है वो सभी के सभी रीट्वीट करें और कमेंट्स लेके हैशटैग राइज अप फॉर एसएससी एंड रेलवेज स्टूडेंट्स. ठीक है, सबने कर दिया था सर, कम से कम 100 बार किया मैंने रीट्वीट. चलो बहुत बढ़िया. हाँ जी, बिल्कुल. नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहे हम बेटा, नंबर 1 ट्रेंडिंग. हाँ जी, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, सीजीएल रिजल्ट, हैशटैग एनटीपीसी, हैशटैग एसएससी, ये सब नंबर 1 ट्रेंडिंग है इस टाइम. बिल्कुल. अरे हम लोग तो आप लोगों के साथ ही हैं बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और हम नहीं, सारे के सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर विल ऐप प्लेटफॉर्म ही आपके साथ है, जो भी प्लेटफॉर्म है इस टाइम वो सभी आपके साथ ही हैं. ठीक है. हाँ जी. रीट्वीट करने में सर मजा आ गया. ऐसा लग रहा था सर जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो, कोई त्योहार सा मना लिया हमने तो 11 बजे. चलो बहुत बढ़िया. हम्म. कोई नहीं, ये जो त्योहार मनाया है हमने, ये कुछ ना कुछ शुभ संकेत हमारे लिए जरूर लाएगा. वहां तक पहुंची तो है, देखो आवाज, उनको पता तो चला है एग्जैक्टली हुआ क्या है. कम से कम कानों में शोर तो उनके पहुंचा है. और जब तक कानों में शोर नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं. ठीक है. हम्म. चलिए साहब, तो ये बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था कल हमने? हम्म. कल क्या शुरू किया था हमने? सिलॉक्स पढ़ना शुरू किया था शायद, मेरे ख्याल से है. सिलोजिज्म, हाँ. सिलॉक्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. और सिलॉक्स में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए थे? 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिर्फ 4. और हमने सिंगल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना सीख लिया कि कैसे सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. अब मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था. तो कल की क्लास में हमने सीखा था बेटा, शिवांगी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो आप 150 मेथड में इतने परफेक्ट हो जाओगे, आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अपने क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दे पा रही हूँ. आपको खुद बिलीव नहीं होगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और जैसे हम बता रहे हैं वैसे काम करना पड़ेगा. ठीक है. एक बात बताओ, जब हम बाइक चलाते हैं, है ना, जब हम बाइक चला रहे होते हैं एक्टिवा, और जब हमें कार चलानी नहीं आती है, ठीक है, और जब आपको कार चलानी सिखाई जाती है तो आप लोग कितना डरते हो कार चलाने से. कहते हो यार इससे तो कहीं ज्यादा बढ़िया एक्टिवा है, बाइक है जो हम चला लेते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा भड़क है. लेकिन जब एक बार सीख लेते हैं कार चलाना तो उसके बाद, है ना, फिर ज्यादा मजा एक्टिवा में है कार में है, ये बताओ. तो वही चीज है, ट्रिक्स जब हम सीखने की कोशिश करते हैं ना तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो बेहतर है. लेकिन बेटा बेसिक कंसेप्ट होते हैं टाइम टेकन अप्रोचेस. क्यों मैथ्स ट्रिक से सिखाई जाती है ना, क्योंकि मैथ्स तो पूरा बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है. भाई मैथ्स तो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, क्यों हम उसमें ट्रिक सिखाते हैं? क्योंकि हम हर को चाहे तो हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के कर सकते हैं ना. लेकिन उसका क्या फायदा, उससे सिलेक्शन होगा ही नहीं आपका. तो सिलेक्शन अगर चाहते हो तो ट्रिक्स और अप्रोचेस सीखनी पड़ती हैं, उसमें थोड़ी सी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. और जिस दिन एक बार मेहनत हो जाती है उन ट्रिक्स और अप्रोचेस पे, फिर हमारे लिए चीजें बेहद आसान हो जाती हैं, है ना. तो थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा. चलिए, तो एक बार मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन आपका करवा देता हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया. देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है. ओहो, ट्रिक याद ही तो नहीं करनी विकास.
ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसमें मैंने आपको रट्टाफिकेशन की ट्रिक्स बताई हो। सारी जो ट्रिक्स हैं वो कंसेप्ट से ही बनी है, तो ट्रिक्स याद ही नहीं करनी है आपको, बस क्लासेस में अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है। तो आप याद ही नहीं करोगे कभी जिंदगी में, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आप लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस को अच्छे से देखते हो और उसको देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलो ये सब बातें छोड़ो। हाँ, हम क्या बता रहे थे आपको कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के कंक्लूजन्स होते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हिमांशु, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस, जल्दी से आपको सरकारी नौकरी मिले, बहुत अच्छी सी आपकी शादी हो, ये शुभकामना है हमारी। हाँ, तो हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, कितने प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। देखो, एक तो वो निष्कर्ष होता है जो 100% ट्रू हो। हम अभी 100% ट्रू कंक्लूजन को ही पहचानना सीख रहे हैं, तो मैंने आपको पहचानने के लिए दो ही रूल बताए, सिर्फ दो, और बहुत ही बेसिक से रूल है। मतलब वो रूल तो कहने के लिए है बेटा, वो है तो कॉमन सेंस, वो दोनों कॉमन सेंस है। बताओ पहला कॉमन सेंस क्या है? पहला कॉमन सेंस क्या है? पहला कॉमन सेंस ये है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पहला कॉमन सेंस। दूसरा, हम 100 को 50 में लिख सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 नहीं लिख सकते, सिंपल। बस यही दो पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, हमें पता कैसे चलता है सर किसकी वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में और किसकी वैल्यू 50 है? भैया कथन में कैसे पहचानेंगे कि किसकी वैल्यू 100 है और किसकी वैल्यू 50 है, कंक्लूजन या स्टेटमेंट में? तो बेटा मैंने इसको पहचानने का तरीका आपको बताया। जैसे ऑल ए आर बी है, यहां पर ए की वैल्यू 100 है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, ठीक जी। बेटा सारी सरकार चोर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक लाइन से सारे चोर हैं। ठीक है ना, मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब, हमें तो सिर्फ अपनी बात मनवानी है, अपनी बात पहुंचानी है। हम किसी सरकार का तख्ता पलट तो क्या करेंगे और होगा क्या? चलो अभी हम मोदी सरकार को गिरा देते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस आएगी, फिर कांग्रेस सरकार को भी गिराना पड़ेगा, फिर कोई और आएगा उसको भी गिराना पड़ेगा, क्योंकि है तो सब चोर, सारे ही चोर है ना। तो बात यह है कि जो है उसी से काम करवाना है हमें, अपने लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत ये भी है ना, अगर हम मान लो अभी मोदी सरकार हटा दें, लाओगे किसको? क्या जो आएगा वो आपका काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी ले आओ, सब एक ही लाइन, एक ही इक्वल है, सब इक्वल, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है। मीडिया भी बिक चुकी है, सरकार भी चोर है, सब चोर हैं, क्या करें? इसीलिए हमें उनके कानों तक शोर मचाना है, ताकि उनको कुछ एहसास तो हो, चल क्या रहा है आखिर, पता तो चले उन्हें। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, कल की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे बेटा वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो डबल स्टेटमेंट वाले करेंगे। ठीक है बेटा, दो दो स्टेटमेंट वाले। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखो, पहला कथन लिखो बेटा, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं। कांग्रेस सुपर चोर, बीजेपी महाचोर। बेटा कैन बी, मे बी वाले क्वेश्चन अभी हमने पप्पू जी पढ़े नहीं है, पॉसिबिलिटी तो अभी हम पढ़ेंगे, तभी तो आप समझोगे। पॉसिबिलिटी को तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, पॉसिबिलिटी तो पढ़ लेंगे तब हम समझेंगे। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं। ऑल वाटर आर, ऑल वाटर आर ब्लू, सभी वाटर ब्लू है, सभी वाटर ब्लू है।
ठीक है मेरे भाई, ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब इन 2 स्टेटमेंट से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होगा, 5वां क्वेश्चन। एंड देयर आर 2 कंक्लूजन। 2 निष्कर्ष हमारे सामने हैं। पहला निष्कर्ष है सम ब्लू आर नॉट वाटर। कुछ ब्लू वाटर नहीं है। सम वाटर आर रेन्स। कुछ वाटर रेन्स है। कुछ वाटर रेन्स। अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन्स। सम ब्लू आर वाटर। कुछ ब्लू वाटर है। कुछ ब्लू वाटर है। सम वाटर आर नॉट रेन। कुछ वाटर रेन्स नहीं है। कुछ वाटर रेन्स। अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन्स। सम रेन्स आर वाटर। कुछ रेन वाटर है। कुछ रेन्स वाटर है। सम वाटर आर ब्लू। कुछ वाटर ब्लू है। कुछ वाटर ब्लू है। कुछ वाटर। अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन। अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन। ऑल वाटर आर रेन्स। सभी वाटर रेन्स हैं। ऑल ब्लू आर वाटर। सभी ब्लू वाटर हैं। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप लोगों को पता है करना क्या है। अब आप लोगों को अब आप लोगों को एक काम करना है। एक बहुत ही छोटा सा काम करना है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो निष्कर्ष है ना, ब्लू से वाटर, इस निष्कर्ष के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, मुझे पहले ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दोगे। और देखो, जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी सिलॉक्स की, तो पहले वो बच्चा कल की क्लास अटेंड करे, देन आफ्टर वो आज की क्लास को ज्वाइन करे। ठीक है, मेरा ये उससे एक रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा, बाकी आपकी खुद की इच्छा। तो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मुझे निष्कर्ष चाहिए, अगर मुझे निष्कर्ष यानी कि अगर मुझे कंक्लूजन्स चाहिए, तो बेटा कंक्लूजन्स किस किस के बीच में बन सकता है। पहला कंक्लूजन बन सकता है रेन्स और वाटर। बेटा अगर आपको रेन्स और वाटर के बीच में कंक्लूजन चाहिए, तो मुझे ये बताओ, रेन्स और वाटर के बीच में जितने भी निष्कर्ष होंगे वो किस स्टेटमेंट से निकलेंगे। वो किस स्टेटमेंट से निकलेंगे रेन्स और वाटर के बीच में। तो मेरे भाई, रेन्स और वाटर के लिए हम कभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। रेन्स और वाटर के लिए हम कभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। जो रेन्स और वाटर के बीच में निष्कर्ष है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ही निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ही निकलेगा। रेन्स और वाटर के बीच में जितने भी निष्कर्ष हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट से निकलेंगे, हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जितने भी निष्कर्ष होंगे वाटर और ब्लू के बीच में, वाटर और ब्लू के बीच में जितने भी निष्कर्ष होंगे, वो सारे के सारे निकलेंगे स्टेटमेंट 2 से। वो सारे के सारे निकलेंगे स्टेटमेंट 2 से, वाटर और ब्लू के बीच में। अच्छा साहब, रेन और ब्लू के बीच में जितने होंगे, रेन्स और ब्लू के बीच में जितने होंगे, रेन्स और ब्लू के बीच में जितने होंगे, वो निकलेंगे बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो बेटा निष्कर्ष यहाँ पे 3 बन सकते हैं। पहला कंक्लूजन बिटवीन रेन्स एंड वाटर, सेकंड कंक्लूजन बिटवीन वाटर एंड ब्लू, थर्ड कंक्लूजन बिटवीन रेन्स एंड ब्लू। समझ गए मेरी बात। अब ये बताओ, 150 पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करो, है ना। तो ये बताओ, ये जो पहला निष्कर्ष है, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी, पहला जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो रेन की वैल्यू वो क्या है, 100, क्योंकि ऑल है। वाटर की वैल्यू क्या है, 100, वाटर की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि ये भी ऑल है। लेकिन यहाँ पे वाटर की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ब्लू की वैल्यू भी 50 है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। चलिए साहब, अब आप मुझे बताओ कि जो क्वेश्चन 5 का पहला कंक्लूजन है ब्लू से वाटर, ब्लू से वाटर बेटा किस स्टेटमेंट से निकला, दूसरे स्टेटमेंट से निकला। दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। अब आ जाओ बेटा वाटर से रेन। वाटर से रेन के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से रेन के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर्स आर रेन्स? सर डेफिनेटली सम वाटर्स आर रेन, क्योंकि 100 को 50 में बदला जा सकता है, तो सम वाटर आर रेन्स, सम वाटर आर रेन, ये कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो आंसर ये होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, सॉरी ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। ये ब्लू से वाटर है। ये बताओ बेटा ब्लू से वाटर के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर ब्लू से वाटर के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ब्लू आर वाटर? सर सम ब्लू आर वाटर आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम पढ़ सकते हैं सम ब्लू आर वाटर, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रिजल्ट है। तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है। लेकिन जो दूसरा कंक्लूजन है वो नॉट है, नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये बताओ बेटा रेन से वाटर के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम रेन्स आर वाटर? सर डेफिनेटली सम रेन्स आर वाटर। 100 को 50 में बदला जा सकता है, 50 का 50 है, तो सम रेन्स आर वाटर पढ़ सकते हैं। ये बताओ बेटा वाटर से ब्लू के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर ब्लू? सर डेफिनेटली हम पढ़ सकते हैं सम वाटर आर ब्लू। 100 को हम 50 में बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फिर जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ फॉलो। बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो। ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ये कंक्लूजन है वाटर से रेन। ये बताओ बेटा वाटर से रेन के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से रेन के लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। और इन्होंने पढ़ा है ऑल वाटर आर रेन्स। अब आप ये बताओ ध्यान से सुनो, क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन? मैं 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में नहीं बदल सकता। मैं इसको ऑल वाटर तो नहीं पढ़ सकता, हाँ, लेकिन सम वाटर आर रेन पढ़ सकता हूं, ऑल वाटर नहीं पढ़ सकता। अच्छा ऑल ब्लू आर वाटर, ब्लू से वाटर, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल ब्लू आर वाटर? ऑल ब्लू बोल सकता हूँ इसको? 50 को 100 की वैल्यू में बदल सकते हैं? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो आप लोग समझ गए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है? ब्लू से वाटर मैं पढ़ सकता हूँ सम ब्लू आर वाटर, क्या परेशानी है? इसको हम पढ़ सकते हैं सम ब्लू आर वाटर। सम वाटर आर नॉट, नेगेटिव तो गलत हो गया। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी सबसे पहले तो वो कल की क्लास अटेंड करे। आज की क्लास में मत आओ डायरेक्ट। हाँ जी बेटा कराएंगे। रेन और ब्लू में क्या निष्कर्ष है ये भी कराएंगे, टेंशन नॉट। ये भी कराएंगे रेन और ब्लू में क्या निष्कर्ष है, लेकिन पहले आप निष्कर्ष निकालना सीखो रेन और वाटर के बीच में और वाटर और ब्लू के बीच में। पहले आप ये निष्कर्ष निकालना सीखो, फिर हम कनेक्शन भी सिखाएंगे, टेंशन ना लो। फिर हम कनेक्शन भी सिखाएंगे। ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है बेटा। कॉम्बिनेशन भी सिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में
तुम वाटर से रेन पढ़ो बेटा। ये बताओ वाटर और रेन के लिए तुम्हें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर और रेन के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले स्टेटमेंट की, वाटर और रेन के लिए। बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन से वाटर रेन मत बनाना, क्योंकि वाटर रेन बनेगा पहले से। यहाँ पे वाटर की वैल्यू 50 है और यहाँ पे वाटर की वैल्यू कितनी है? 100। तो क्या बेटा तुम 50 की वैल्यू को 100 में बदल सकते हो? अगर मैं आपको 50 रुपए दूं, क्या तुम मुझे 100 वापस कर दोगे? नहीं ना। तो 50 को 100 में कैसे बदल देंगे हम? इसीलिए गलत है। अच्छा, ब्लू से वाटर। बेटा ब्लू से वाटर के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। ये 50 है ब्लू, और जहां पे ब्लू की वैल्यू कितनी है? 100। हम 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। मैंने आपको ये बता दिया ना बेटा, ये 3 टाइप के निष्कर्ष यहाँ पे बनेंगे। अगर रेन और वाटर के बीच में चाहिए तो पहले स्टेटमेंट से निकालो, वाटर और ब्लू के बीच में चाहिए तो दूसरे स्टेटमेंट से निकालो, रेन और ब्लू के बीच में चाहिए तो दोनों को जोड़ दो। अभी तक हमने जो कंक्लूजन चेक किए वो रेन और वाटर के बीच में थे और वाटर और ब्लू के बीच में थे। अभी तक हमने ये चेक नहीं किया, ये हमने चेक नहीं किया। ठीक है, तो बस आप लोगों को समझना ये है बेटा, आप लोगों को समझना ये है कि जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो वो जो रिजल्ट है वो किस कथन की मदद से निकाला गया, वो किस स्टेटमेंट की हेल्प से निकाला गया। पहले आप सिर्फ इस बात को समझ लो। अगर आप इसको समझ गए तो आप चुटकी बजाते ही आंसर्स दे दोगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन हुए हैं अभी। अभी हमने कनेक्शन बनाना नहीं सीखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा आपके सामने, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा, वो आप मुझे बताना। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स, सभी ऑरेंज एप्पल है। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स, सभी ऑरेंज एप्पल हैं। ऑल ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी एप्पल ग्रेप्स हैं। इस क्वेश्चन को बेटा लिखो मत, सभी एप्पल ग्रेप्स हैं। ऑल मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, सभी मैंगो ऑरेंजेस हैं, सभी मैंगो ऑरेंजेस हैं। ऑल मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर ट्रीज, सभी मैंगो ट्री हैं, सभी मैंगो ट्री हैं। मान लो कि ये 4 कथन तुम्हारे पास हैं, मान लो कि ये 4 स्टेटमेंट तुम्हारे पास हैं। ठीक है मेरे भाई, ये 4 कथन तुम्हारे पास हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर मान लो निष्कर्ष है, बहुत सारे निष्कर्ष दे रखे हैं, बहुत सारे कंक्लूजन हमें दे रखे हैं। पहला जो निष्कर्ष है बेटा वो है एप्पल और ग्रेप्स के बीच में। दूसरा जो निष्कर्ष है बेटा वो है मैंगो और ऑरेंज के बीच में। जो तीसरा निष्कर्ष है वो है मैंगो और ट्री के बीच में। जो चौथा निष्कर्ष है बेटा वो है एप्पल और ऑरेंज के बीच में। जो पांचवा निष्कर्ष है बेटा वो है ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में। जो छठा निष्कर्ष है बेटा वो है ऑरेंज और ट्री के बीच में। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताना आप लोग, और सातवां निष्कर्ष है बेटा मैंगो और एप्पल के बीच में। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी आंखों की टेस्टिंग ले रहा हूं। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर मान लो एप्पल और ग्रेप्स के बीच में निष्कर्ष है तो हमें किस कथन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए किस कथन की जरूरत है, 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 और इसके लिए किस कथन की जरूरत है। सिर्फ आप ये बताओ। ये 4 कथन है बेटा, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, और ये जो निष्कर्ष लिखे गए हैं अधूरे अधूरे निष्कर्ष हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इसके लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे भाई, है ना, क्योंकि मेरे भाई कि जब हम कोई कंक्लूजन बनाते हैं तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए वो निकला कहाँ से है। यस, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप चेक ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा समय लो पहचानने में कि इसके लिए किसकी जरूरत है, इसके लिए किसकी जरूरत है।
हाँ जी। अरे वीडियो वीडियो कुछ नहीं रुक गई बेटा, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, वीडियो नहीं स्टॉप हुई। हाँ जी। तो देखो मेरे भाई, पहले हमें बिल्कुल बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। एप्पल और ग्रेप्स की अगर हम बात करें, तो सर एप्पल और ग्रेप्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी बात होगी बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से होगी। जब हम एप्पल और ग्रेप्स की बात करेंगे तो हम दूसरे कथन के अलावा किसी और कथन की तरफ झांकेंगे भी नहीं, क्योंकि एप्पल ग्रेप्स का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। जब हम मैंगोज और ऑरेंज की बात करेंगे बेटा, तो मैंगोज और ऑरेंज के लिए हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि मैंगोज और ऑरेंज का रिलेशन थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है। जब हम मैंगोज और ट्रीज की बात करेंगे तो हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि मैंगोज और ट्रीज का रिलेशन फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है। जब हम एप्पल और ऑरेंज की बात करेंगे बेटा, तो एप्पल और ऑरेंज का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है। एप्पल और ऑरेंज का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। अच्छा, जब हम ऑरेंज और ग्रेप्स की बात करेंगे, तो बेटा ऑरेंज और ग्रेप्स, ऑरेंज ये भी है, ऑरेंज ये भी है, और ग्रेप्स ये है। तो बेटा इस ऑरेंज से ग्रेप जुड़ेगा या इस ऑरेंज से ग्रेप जुड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कॉमन टर्म होगी वहीं जुड़ेगा। तो ऑरेंज और ग्रेप्स के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, ना कि सेकंड और थर्ड। बेटा सेकंड और थर्ड से कुछ नहीं होगा, हमें फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना पड़ेगा, तब ऑरेंज और ग्रेप जुड़ पाएंगे। क्योंकि कनेक्शन के लिए एक कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन बनता है किसी कॉमन टर्म से। ठीक है। ये बताओ ऑरेंज और ट्री के लिए, ऑरेंज ये भी है, ऑरेंज ये भी है, लेकिन ट्री है यहाँ पे। तो ये ट्री किस ऑरेंज से जुड़ेगा, इससे या इससे? तो मैंगो और मैंगो कॉमन है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ जुड़ेंगे। थर्ड और फोर्थ से ऑरेंज और ट्री के लिए थर्ड और फोर्थ की जरूरत है। ये बताओ बेटा मैंगोज और एप्पल के लिए किसकी जरूरत है? मैंगोज और एप्पल, देखो मैंगोज ये है, मैंगोज ये भी है, एप्पल ये है, और एप्पल ये भी है। अब देखो बेटा कितने मैंगोज और एप्पल जुड़ पाएंगे। तो हम मैंगोज और एप्पल को अगर जोड़ना चाहें, तो बेटा ये वाला जो मैंगो है ना, ये किसी से नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्री है, आगे ट्री कहीं भी नहीं है, तो ये मैंगो तो बेकार हो गया। तो ये मैंगो जुड़ेगा, और मैंगो को एप्पल, एप्पल से जोड़ो तो बेटा ऑरेंज और ऑरेंज, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड को। अगर आप ये समझ गए ना बेटा, तो पूरा सिलॉक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई तो, अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई ना, तो पूरा सिलॉक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, वो भी टफ से टफ क्वेश्चन। चलिए साहब, तो अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम? 8। ठीक है मेरे भाई। अब लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, और लिखो 2 स्टेटमेंट्स, 2 कथन लिखो बेटा। ठीक है। ऑल कीज आर, all keys are doors, all doors are, all doors are locks, all doors are locks, all keys are locks, some keys are locks, some locks are keys, all locks are keys, sorry, all locks are keys, no lock is key. Some keys are not locks, no key is lock, no key is lock। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा। जिसको नहीं समझ आया उसको भी बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये सारे के सारे जो कंक्लूजन्स हैं, ये किस किस के बीच में है? सर ये सारे के सारे कंक्लूजन कीज और लॉक्स के बीच में है। अब ये बताओ कीज और लॉक्स के लिए सारे वही है। अब ये बताओ कीज और लॉक्स के लिए आपको किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर कीज और लॉक्स के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सिंगल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। जब भी हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, वहां पे कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है।
लेकिन बेटा सिर्फ कॉमन टर्म डोर होने से काम नहीं चलेगा, एक और कंडीशन यहां पे हमें चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन के पास, कम से कम किसी एक कॉमन के पास, एक के पास, कम से कम किसी एक की पास, या फिर किसी एक की वैल्यू, कम से कम किसी एक की वैल्यू, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कॉमन, जो कॉमन टर्म है ना बेटा, तो जो कॉमन टर्म है डोर, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, डोर, तो कम से कम किसी एक डोर की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ सकते हैं। तो बेटा इस डोर की वैल्यू कितनी है, 50, लेकिन इस डोर की वैल्यू 100 है, और मैंने आपसे क्या कहा, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 हो, दोनों की वैल्यू 100 है तब भी कनेक्शन बनेगा, तो जुड़ गए। जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं बेटा, जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। इसका मतलब ये है कि कीज और लॉक्स के बीच में जो भी कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो कीज और लॉक्स के बीच में, कीज और लॉक्स के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, इसको तो देखते ही गलत कर दो। जो भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन पॉजिटिव कौन सा सही होगा, पॉजिटिव वो सही होगा जो 100-50 के रूल पे काम करेगा। अब 100-50 क्या कहता है बेटा, की वैल्यू 100 है, लॉक्स की वैल्यू 50 है ना, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स बिल्कुल सही, सम कीज आर लॉक्स बिल्कुल सही, सम लॉक्स आर की बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप गलती से ऑल लॉक्स आर की पढ़ते हो, ऑल लॉक्स, तो बेटा आप 50 की वैल्यू को किस में बदल रहे हो, आप 100 में बदल रहे हो। और आप 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते, आप 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। अब बताओ किसी को 0.1% भी दिक्कत हो तो, अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, 0.1% भी डाउट हो तो, कुछ नहीं करना बेटा, देखते देखते ही सॉल्व हो जाता। मजा तो आना ही है, आग तो लगनी ही है। देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 होती, मान लो गलती से यहाँ पे लिखा होता सम डोर्स, मान लो कथन होता और यहाँ पे डोर्स, तो बेटा कॉमन टर्म है डोर डोर, इस कॉमन की वैल्यू 50, इस कॉमन की वैल्यू 50, दोनों कॉमन की वैल्यू 50, इसका मतलब अब कीज और लॉक्स के बीच में नो रिलेशन है, यानी कि अब कीज और लॉक्स के बीच में कोई भी 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं बनेगा, अब सारे कंक्लूजन गलत होंगे बिटवीन कीज एंड लॉक्स, तो दिस इज कॉल्ड नो रिलेशन। अगर किसी भी कॉमन के पास सॉल्व नहीं मिलता है तो वो नो रिलेशन का। सर नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे जोड़ोगे, अरे सारे कनेक्शंस हम बढ़ाएंगे, अभी तो हमने कनेक्शंस पढ़ाना बस स्टार्ट किया है, ये सबसे पहला कनेक्शंस है बेटा, ये सबसे फर्स्ट कनेक्शन है पॉजिटिव विद पॉजिटिव, सारे कनेक्शन पढ़ाऊंगा मैं, पॉजिटिव विद नेगेटिव भी पढ़ाएंगे और नेगेटिव विद नेगेटिव भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सारे कनेक्शंस पढ़ेंगे। चलिए साहब अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते इसको, देखो स्टेटमेंट है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, देयर आर टू स्टेटमेंट है, ऑल 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 कैट्स आर, ऑल कैट्स आर रैट्स। देखो बेटा काल्पनिक चैप्टर है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ये काल्पनिक चैप्टर है बेटा।
ऑल विमेन आर कैट्स। ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इसका, दिल पे मत लेना। चलिए, पहला कंक्लूजन है ऑल विमेन आर रैट्स, सम विमेन आर रैट्स, सम रैट्स आर विमेन, and all rats are women. All rats are women. सभी कैट रैट हैं, सभी विमेन कैट हैं, सभी विमेन रैट हैं, सभी, देखो हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सभी कैट रैट हैं। अब टाइम वेस्ट होगा ना पूरा लिखने में। सभी विमेन कैट हैं, मैं ऐसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन्स कैसे लिखोगे? सभी विमेन रैट हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पूरा क्यों लिख रहे हो बेटा? कुछ विमेन रैट हैं, कुछ रैट विमेन हैं, एंड सभी रैट विमेन हैं, सभी रैट विमेन। चलिए साहब, बेटा अब तक तो आंसर्स आ जाने चाहिए थे। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो कैट की वैल्यू वो है 100, लेकिन रैट की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। वुमेन की वैल्यू 100, कैट की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। अब बताओ, ये चारों के चारों जो कंक्लूजन है वो विमेन और रैट के बीच में है, या सभी कैट कैट की वैल्यू 100, सभी विमेन विमेन की वैल्यू 100, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। अब देखो, ये चारों कंक्लूजन विमेन और रैट के बीच में है, विमेन और रैट के बीच में। इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है बेटा। बिना हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़े काम नहीं चला सकते। जोड़ दिया हमने, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल विमेन आर रेट्स, ऑल विमेन आर रेट्स, बिल्कुल सही। सम विमेन आर रेट्स, सम विमेन आर रेट्स, सम रेट्स आर विमेन, सम रेट्स आर विमेन, लेकिन ऑल रेट्स आर विमेन। अगर आप ऑल रेट्स आर विमेन पढ़ोगे, ऑल रेट्स, तो आप 50 की वैल्यू को 100 में बदल दोगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बेटा यहाँ पर कैट से कैट कनेक्ट हो गया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सभी डब्ल्यू आर है, सभी डब्ल्यू आर है, कुछ डब्ल्यू आर है, कुछ डब्ल्यू आर है। बेटा सभी को तो कुछ में बदल सकते हो ना, 100 को तो 50 में बदल सकते हो। कुछ आर डब्ल्यू है, कुछ आर डब्ल्यू है, और सभी आर डब्ल्यू है। बेटा सभी आर नहीं पढ़ सकते, 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, कुछ को सभी नहीं बना सकते। ठीक है, अब बताओ। अब आया मजा? चलो, अभी तो धीरे धीरे आएगा बेटा, अभी तो शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन देर आर टू स्टेटमेंट्स, ऑल ड्रिंक्स आर कोल्ड, all drinks are cold, all drinks are hot, all drinks are hot। सभी ड्रिंक कोल्ड हैं, सभी ड्रिंक हॉट हैं। सभी ड्रिंक कोल्ड है, सभी ड्रिंक हॉट है, सभी ड्रिंक कोल्ड है, सभी ड्रिंक हॉट है। और कोल्ड आर हॉट, सम कोल्ड आर हॉट, सम हॉट आर कोल्ड, एंड ऑल हॉट आर कोल्ड, ऑल हॉट आर कोल्ड। अब बताओ बेटा, अब दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है। कोल्ड और हॉट जोड़ना चाहते हैं हम, दोनों को जोड़ने के लिए बेटा कॉमन टर्म का होना जरूरी है। क्या है कॉमन टर्म? ड्रिंक और ड्रिंक। कम से कम किसी एक के पास 100 है। सर यहाँ तो दोनों के पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन तो बनना ही है, पक्का बनना है। कोल्ड और हॉट में जो भी रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अब बताओ कंक्लूजन 100% ट्रू है? जल्दी से
क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल कोल्ड आर हॉट? ऑल कोल्ड, ऑल कोल्ड का मतलब है कोल्ड की वैल्यू 100 बना दी। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल कोल्ड? अरे 50 को 100 कैसे पढ़ सकते हो? हाँ, सम कोल्ड आर हॉट पढ़ो, सम कोल्ड आर हॉट, दोनों की वैल्यू 50 है बेटा, कोल्ड की भी हॉट की भी, कोल्ड की भी हॉट की भी। सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड पढ़ सकते हो, दोनों की वैल्यू 50 है बेटा। हाँ, ऑल हॉट पढ़ सकते हो, ऑल हॉट। क्या 50 की वैल्यू को 100 में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, केवल पहला, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बेटा कोल्ड की वैल्यू को 100 और हॉट की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते, क्योंकि कोल्ड की वैल्यू 50 है, हॉट की वैल्यू भी 50 है। 50 को 100 में नहीं बदल सकते, बस इतना ही तो ध्यान रखना, 50 को 100 में नहीं बदलना है बस। तो पहला निष्कर्ष कौन सही कर रहा है बेटा? पहला कैसे सही कर दोगे तुम? ऑल कैसे बना दोगे? 50 को 100 कैसे बना दोगे? सभी को कुछ कैसे बना दोगे तुम? तो भाई चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट्स हैं। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी ट्री ग्रीन है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत। ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन आर प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट है, सभी ग्रीन प्लांट है, सभी ग्रीन प्लांट है। चलिए साहब, पहला कंक्लूजन है ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी ट्री ग्रीन है, सभी ट्रीज ग्रीन है, सम ट्रीज आर ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन है, कुछ ग्रीन, सम ग्रीन आर ट्री, कुछ ग्रीन ट्री है। एक सेकेंड एक सेकेंड, सम ग्रीन आर प्लांट्स, कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन आर ट्री, सभी ग्रीन ट्री है, सभी ग्रीन ट्री हैं। अब बताओ बेटा कितने कंक्लूजन्स 100% ट्रू? बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखते चले जाओ। कहीं भी बेटा कंजूसी करोगे तो बहुत पिटोगे। कंजूसी का मतलब नहीं है, कंजूसी मत कर देना। हम्म।
हाँ जी, चलिए साहब, हो गया। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का छूटते ही आंसर दे रहे हैं नन फॉलोस। तो मेरे भाई वो अपनी आंखें खोल लें, जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नन फॉलोस। ठीक है, ये सारे कंक्लूजन उनको लगे कि ट्री और ग्रीन के बीच में है, तो बेटा प्लांट्स और प्लांट्स को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, क्योंकि कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसका मतलब ट्री और ग्रीन के बीच में, ट्री और ग्रीन के बीच में नो रिलेशन है। नो रिलेशन मतलब ट्री और ग्रीन के बीच में जो भी कंक्लूजन होगा बेटा वो 100% ट्रू नहीं होगा। ट्री और ग्रीन के बीच में जो भी कंक्लूजन होगा वो 100% ट्रू नहीं होगा। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, जो तीसरा कंक्लूजन है वो ट्री और ग्रीन के बीच में है ही नहीं। जो तीसरा कंक्लूजन है वो ट्री और ग्रीन के बीच में है ही नहीं, वो है ग्रीन और प्लांट्स के बीच में। और ग्रीन और प्लांट्स की बात की जाए तो बेटा ये कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से निकला है, दूसरे कथन से निकला है। अगर हम बात करें ग्रीन और प्लांट्स की, तो ग्रीन और प्लांट्स निकला है सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ग्रीन आर प्लांट्स? सर सम ग्रीन आर प्लांट्स आप आराम से पढ़ सकते हो, सम ग्रीन आर प्लांट्स, ये कंक्लूजन 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस, क्योंकि हम सम ग्रीन आर प्लांट्स बना सकते हैं। हम 100 की वैल्यू को 50 में बदल सकते हैं, ऑल को सम में, सभी को कुछ में लिख सकते हैं। और ये तो 50 का 50 है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दबाजी मत किया करो इतनी। नन फॉलोस नहीं आएगा, ओनली थर्ड फॉलोस आएगा। चलो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब सिंगल डबल की जगह हम ट्रिपल स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट लेते हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स, all books are pens, all pens are copies, all pens are copies, all pens are copies, or some pens are test, some pens are test, some pens are test। चलिए साहब, कंक्लूजन है some books are copies, some books are copies, some copies are test, some copies are test, and some books are test, some books are test। कुछ बुक कॉपी है, कुछ कॉपी टेस्ट है, कुछ बुक टेस्ट है। सभी बुक पेन है, सभी पेन कॉपी है, कुछ पेन टेस्ट है। बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इस बार 3 स्टेटमेंट है और 3 ही कंक्लूजन है। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम क्या दें? हम्म,
हाँ जी, डन। देखो, अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि तीनों ही स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है। हमें समझना होगा कि भाई साहब बुक और कॉपी के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो बेटा बुक और कॉपी के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। बुक और कॉपी के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। कैसे? सर पेन से पेन कनेक्ट हो गया। देखो मैं 150 भी लिख नहीं रहा हूं, अब हम कम से कम 150 लिखेंगे और बिना 150 लिखे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पेन से पेन जुड़ गया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बुक्स आर कॉपीज? सम बुक्स आर कॉपीज आराम से पढ़ो सर। ऑल को तो सम पढ़ सकते हैं, 100 की वैल्यू को 50 में बदला जा सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा सर यहाँ पे कॉपी की वैल्यू 50 है तो हमने 50 को 50 रखा, 50 को 100 नहीं बनाया, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम बुक्स आर कॉपी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़कर। अच्छा कॉपी से टेस्ट के लिए हमें किसकी जरूरत है बेटा? देखो कॉपी से टेस्ट के लिए हमें सेकंड और थर्ड की जरूरत है। ठीक है, कॉपी से टेस्ट के लिए क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं, कॉपी और टेस्ट? क्या पेन से पेन को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, पेन से पेन जुड़ गया क्योंकि ये 100 है। हाँ जी, हम कॉपी से टेस्ट को जोड़ सकते हैं, पेन से पेन जुड़ गया। क्या मैं बना सकता हूं सम सम कॉपीज आर टेस्ट, सम कॉपीज आर टेस्ट बनाओ। दोनों की वैल्यू 50 रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सम कॉपीज आर टेस्ट बन गया। अब ये बताओ बेटा बुक और टेस्ट के लिए किसकी जरूरत है? बुक और टेस्ट। टेस्ट बेटा ये है, बुक ये है, और ये पेन डायरेक्ट कॉमन है। तो हमें सीधा सीधा फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है बिना सेकंड की मदद के। सेकंड की मदद की जरूरत नहीं है बेटा। सेकंड की मदद की जरूरत तब पड़ती जब हम पेन से पेन जोड़ते और यहाँ पे पेन की जगह कॉपी होता, तो फिर कॉपी से कॉपी, तब हमें जरूरत पड़ती सेकंड की। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है पेन और पेन का, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है। इसका मतलब ये है बुक और टेस्ट के बीच में नो रिलेशन है। बुक और टेस्ट के बीच में नो रिलेशन। बेटा ये एक टॉप सीक्रेट था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट होता है 100। ठीक है बेटा, ये दोनों पेन जुड़ नहीं सकते ना क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना, तभी तो पेन को जोड़ पाते। हर बार ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और क्या, तभी तो काम चलेगा। ये तो हमारे माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए ना ऑब्जेक्ट की वैल्यू। सर टॉप सीक्रेट अब कहाँ रखा है? पूरा का पूरा इंडिया जान चुका है। हाँ। हम्म। बेटा पूरी की पूरी रीजनिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। सिर्फ एक इसी चैप्टर में तो हम ये वैल्यूज पता कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हमने काफी कंसेप्चुअली पढ़ा है, एकदम सारी चीज कंसेप्ट्स के साथ, तो हम रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। तीसरा क्यों गलत है? एक भाई साहब कह रहे हैं तीसरा क्यों गलत है। देखो बेटा पहला कथन क्या है? ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है। सभी बुक पेन है ना, सभी सारी बुक पेन है। और तीसरा कथन क्या है बेटा? तीसरा सम पेन्स आर टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट है, कुछ कुछ पेन टेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये पहला कथन था, ये तीसरा कथन था। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो कंक्लूजन है ना, ये बुक और टेस्ट के बीच में है। बुक और टेस्ट, कॉमन टर्म क्या है बेटा दोनों में?
सर कॉमन टर्म है पेन और पेन। अच्छा, मैंने आपसे कहा सर कॉमन टर्म तभी जुड़ पाते हैं जब कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 हो। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू भी कितनी है 50, इसका मतलब नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन यानी कि हम बुक और टेस्ट के बीच में डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते। हम बुक और टेस्ट के बीच में डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई। देखो, जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो पहले कल की क्लास को जरूर अटेंड करे। ठीक है, हाँ 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लिखो बेटा, 3 स्टेटमेंट लिखो। ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चर हैं। एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, सम डॉक्टर्स आर लेक्चरर, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं। एंड सम लेक्चरर आर डॉक्टर्स, कुछ लेक्चरर डॉक्टर्स हैं, कुछ लेक्चरर डॉक्टर हैं। अब बताओ बेटा, एक बच्चे ने कहा सर प्रैक्टिकली तो ये कंक्लूजन सही लग रहा है हमें इन दोनों स्टेटमेंट से। चलो तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। ऑल बुक्स आर पेन्स, बेटा सारी की सारी जो किताब है वो पेन है, ऑल बुक्स आर पेन्स। दूसरा स्टेटमेंट है सम पेन्स आर टेस्ट, कुछ जो पेन है ना वो टेस्ट है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, जो कुछ पेन टेस्ट हैं वो कौन से पेन? बेटा वो ये वाले पेन भी टेस्ट हो सकते हैं, वो ये वाले पेन भी टेस्ट हो सकते हैं। तो कुछ पेन टेस्ट हैं, तो कहने का मतलब है बेटा बुक और टेस्ट के बीच में डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये वाले पेन भी टेस्ट हो सकते हैं। तो बुक और टेस्ट के बीच में हम डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से वाले पेन टेस्ट हैं। तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि कौन सी बुक टेस्ट होगी या कौन सी बुक टेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पेन टेस्ट बनाया जा सकता है, ये वाले पेन भी टेस्ट बना सकते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, सभी बुक्स पेन है, ठीक है। अब कुछ पेन टेस्ट है, तो मैं कुछ पेन टेस्ट ये बना सकता हूं, इसका मतलब नो बुक इज टेस्ट। मैं कुछ पेन टेस्ट ये बना सकता हूं, इसका मतलब सम बुक्स आर टेस्ट। मैं कुछ पेन टेस्ट ये भी बना सकता हूं, इसका मतलब ऑल बुक्स आर टेस्ट। इसका मतलब ये है कि बुक और टेस्ट में कोई डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, नो रिलेशन का केस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुक और टेस्ट में एग्जैक्ट रिलेशन निकल क्या रहा है। एक तरफ तो सारी बुक टेस्ट हो जा रही है, दूसरी तरफ कोई भी बुक टेस्ट नहीं है। समझ रहे हो ना? ये प्रैक्टिकली था, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल एग्जाम में करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए एग्जाम में हम वेन डायग्राम्स नहीं बना सकते, क्योंकि इतना समय पेपर में नहीं है कि हम ये सब बना बना के देखें। ठीक है मेरे भाई? हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी संभावना सही हो सकती है, बट ये 100% ट्रू नहीं है। पॉसिबिलिटी के केस में सही है। पॉसिबिलिटी तो अभी हम पढ़ नहीं रहे ना बेटा, जब पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तब हम इसको भी समझेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ठीक है, हाँ पॉसिबिलिटी तो सही हो सकती है बेटा, हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम तो उन कंक्लूजन को ट्रू कर रहे हैं जो 100% ट्रू है। संभावना की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। अगर यहाँ पे लिखा होता ना सम बुक्स आर टेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाता, लेकिन हम पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कि जो अच्छा आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, आपके दिमाग में संभावना घूम रही थी, आप कह रहे थे सर ये तो सही सा लग रहा है। नहीं, हम सिर्फ वही कंक्लूजन बता रहे हैं जो 100% ट्रू। अब चीजें शायद आपको कुछ क्लियर हुई हो। चलो अब बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डॉक्टर से लेक्चरर, डॉक्टर लेक्चरर, कॉमन टर्म ही नहीं है कोई, कनेक्शन कैसे बनाओगे? लेकिन सर हम कनेक्शन दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू तो बना सकते हैं।
कैसे? पहले इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ देंगे, फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जोड़, बन गया कनेक्शन। अब देखो हम जोड़ कैसे पा रहे हैं, हमारे दिमाग में है कि कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 100 है इसलिए जुड़ गया, इसकी वैल्यू 100 है इसलिए। अगर यहाँ पे सम होता ना तो ये जुड़ नहीं पाता, अगर यहाँ पे सम होता तो ये नहीं जुड़ पाता, बट अभी जुड़ पा रहा है। जुड़ पा रहा है तो बस, डॉक्टर की वैल्यू 100 है, लेक्चरर की वैल्यू 50 है। अब देख लो बेटा, पॉजिटिव 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 को कंबाइन किया तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। अब देखो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, सम डॉक्टर आर लेक्चरर। सर सम डॉक्टर आर लेक्चरर आराम से पढ़ सकते हो। देखो 50-100 की वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 का 50 है। सम लेक्चरर आर डॉक्टर, सम लेक्चरर आर डॉक्टर आराम से पढ़ सकते हो, 50 का 50 है, 100 को 50 में बदल लगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या पढ़ सकते थे, ये भी पढ़ सकते थे, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, ये भी पढ़ सकते हो, ये भी सही माना जाएगा, ये सब कुछ पढ़ सकते। हाँ, लेकिन नेगेटिव नहीं बना सकते। आप कहोगे सर डॉक्टर लेक्चरर को मिला के नेगेटिव बना दो, वो नहीं बनेगा, वो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे गलत हो जाएंगे। तो बेटा इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कट गया, तो इस बार हमें तीनों ही स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत। ये जो कंक्लूजन्स है ना बेटा, ये तीनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर बने, ये तीनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर बने। यू आर द बेस्ट, आपके पढ़ाने के बाद माइंड चलना लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, there are three statements. Some boys are some students are actors. Some students are actors. All students are boys. All students are boys. All actors are fools. बेटा काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना, ठीक है, काल्पनिक चैप्टर है। Some boys are fools. Some fools are boys. Some fools are boys. काल्पनिक चैप्टर है बेटा, दिल पे मत लेना। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉयज से फूल में रिलेशन चाहिए, रिलेशंस किस में चाहिए बेटा, बॉयज से फूल। अब हमें बॉयज से फूल को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? कॉमन टर्म तो है नहीं, स्टूडेंट एक्टर कॉमन तो कुछ है नहीं यहाँ पे, कैसे जोड़ोगे? सर इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ सकते हैं ना, पहले हम स्टूडेंट से स्टूडेंट जोड़ देंगे, अब हम फिर एक्टर से एक्टर जोड़ देंगे, बन गया कनेक्शन। पहले हम स्टूडेंट से स्टूडेंट तक पहुंचे, फिर हम एक्टर से एक्टर तक पहुंचे, बन गया कनेक्शन। लेकिन याद रखना बेटा, बॉयज की वैल्यू भी 50 है, फूल की वैल्यू भी 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बॉयज आर फूल्स? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम फूल्स आर बॉयज? सर सम बॉयज आर फूल्स पढ़ो, सम फूल्स आर बॉयज पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ने की कोशिश करी ऑल बॉयज आर फूल्स, या फिर आपने पढ़ने की कोशिश करी नो बॉय इज फूल, तो क्या होगा? ऑल बॉय नहीं पढ़ सकते क्योंकि 50 है, बॉय की वैल्यू 100 नहीं है, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं बना सकते,
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कहने का मतलब है हम सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आपस में नहीं जोड़ते, हम दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं। इससे ये जुड़ा, इससे ये, इससे ये, तीन स्टेटमेंट जोड़ दिए हमने आपस में। कितने स्टेटमेंट जोड़ दिए बेटा? तीन। तो हम तीन तीन स्टेटमेंट आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कितना भी बढ़ जाए, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, सभी ट्रेनें प्लेन हैं, सभी ट्रेनें प्लेन हैं। ऑल 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 कार बस प्लेन साइकिल, ऑल साइकिल आर ट्रेन्स, सभी साइकिल ट्रेन है, सभी साइकिल ट्रेन है, सभी साइकिल ट्रेन है। सम कार्स आर साइकिल, कुछ कार साइकिल हैं, कुछ कार साइकिल हैं, कुछ कार साइकिल हैं। ऑल बसेस आर प्लेन्स, सभी बसें प्लेन हैं। सम बसेस आर प्लेन, कुछ बसें प्लेन हैं। नो बस इज प्लेन, कोई भी बस प्लेन नहीं है, कोई भी बस प्लेन नहीं। अब बताओ कितने कंक्लूजन ऐसे हैं? बेटा क्वेश्चन का लेवल देखो कितना बढ़ गया। हम चार स्टेटमेंट एक साथ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, चार स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तक पहुंच गए हम धीरे धीरे करके। कल हमने पहला स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए थे सारे, आज हमने 2 स्टेटमेंट वाले भी किए, 3 वाले भी किए, और अब 4 वाला भी कर रहे हैं हम। लेकिन आज की क्लास में जो हमने कनेक्शंस बनाने सीखे हैं ना बेटा, वो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव के कनेक्शंस बनाने सीखे। ठीक है, बाकी नेगेटिव के कनेक्शंस को हम कल पढ़ेंगे कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होके कंक्लूजन्स कैसे बनाते हैं, उनके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तो सिर्फ हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा है। तो बेटा ये सारे कंक्लूजन है बस और प्लेन के बीच में। अब ये बताओ बस और प्लेन को जोड़ोगे कैसे? क्योंकि ये तो कार है, ये ट्रेन है, डायरेक्ट तो कनेक्शन बन नहीं रहा, डायरेक्ट तो कनेक्शन बन नहीं रहा। तो बेटा बस से प्लेन तक पहुंचोगे कैसे? बस से प्लेन तक पहुंचोगे कैसे? देखो पहले कार से कार जोड़ दोगे, फिर साइकिल से साइकिल जोड़ दोगे, फिर ट्रेन से ट्रेन जोड़ दोगे, बन गया कनेक्शन। कनेक्शन ओके। कार से कार जोड़ दिया, साइकिल से साइकिल जोड़ दिया, ट्रेन से ट्रेन जोड़ दिया, तो बस और प्लेन कनेक्शन बन गया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल बसेस आर प्लेन? बेटा ऑल बस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बस की वैल्यू 50 है, बस की वैल्यू 100, नेगेटिव बना नहीं सकते। हाँ, सम बसेस आर प्लेन, ठीक है। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहले इस चैप्टर में सर बहुत टाइम लगता था, बट अब तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं 2 से 3 सेकंड में, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी बिल्कुल, देखो अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्ट हमने लिया है, अभी तो ये चैप्टर शुरू ही शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ जी, टेंशन ना लो, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक तो आप, यस। चलिए, तो बेटा अब मुलाकात करते हैं हम कल, और कल की क्लास में, कल की क्लास तभी अटेंड करना जब ये पहली 2 क्लासेस आप अटेंड कर लो, आज की और कल की, है ना। पहले ये 2 क्लासेस को अटेंड कर लेना, उसके बाद ही आप लोग कल की क्लास ज्वाइन करना। तब तक मत करना बेटा कल की क्लास ज्वाइन, ठीक है। चलिए साहब, तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बेटा ट्विटर पे जिसने अभी तक रीट्वीट नहीं किया है जाके रीट्वीट कर दें। हाँ जी, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय से ही मिल जाएगा, और कमेंट जरूर कर देना हैशटैग